सनातन संस्कृति का बिल्कुल एक द्योतक है। अब उस मंदिर के निर्माण में हमारे मित्र उस समय भूपेंद्र यादव जी कहे कि रामचंद्र बाबू जरा नीतीश बाबू से भी कुछ पैसा ले लीजिए, उनका भी नाम जरा बोर्ड में आ जाए। हमने कहा भारी कंजूस। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के 148वें जयंती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि जो नीतीश कुमार जो हैं अपने आप को कहते हैं कि हम लवकुश समाज के नेता हैं, उनसे एक बार पूछ लीजिए कि लवकुश किनके पुत्र हैं। जब लवकुश राम के पुत्र हैं और वो खुद कहते हैं कि हम उनके ही वंशज हैं, तो फिर आखिर राम मंदिर में जब भूपेंद्र यादव ने उनसे कहा था कि कुछ दान करवा दीजिए, तो आखिर उन्होंने दान क्यों नहीं किया? आइए सुनते हैं आरसीपी सिंह ने क्या कुछ कहा। सनातन संस्कृति का बिल्कुल एक द्योतक है। अब उस मंदिर के निर्माण में हमारे मित्र उस समय भूपेंद्र यादव जी कहे कि रामचंद्र बाबू जरा नीतीश बाबू से भी कुछ पैसा ले लीजिए, उनका भी नाम जरा बोर्ड में आ जाए। हमने कहा भारी कंजूसा नहीं देंगे। बोले प्रयास तो कर लीजिए। अब सुन लीजिए साथी, जब हमने उनसे कहा तो कहा आप जानते नहीं है हम लोग लड़िया जी के आदमी हैं। हमने कहा सुनिए, मैं भी जानता हूं कि भाई दो लोग को तो अपने घर में रखे हुए हैं। रणवीर नंदन जानते हैं राज्य मंत्री का दर्जा दिए वो पूजा करने के लिए, सवेरे उठ करके आप भी प्रणाम करते हैं। और जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है जो हजारों वर्ष तक रहेगा, आपका शिलापट में नाम रहता, कितना अच्छा लगता। एक पैसा नहीं दिए श्रीमान जी। आप देख लीजिए सरदार पटेल ने क्या किया, उसको बनाया। और एक बात फिर आज गए हुए नालंदा कहे जाते हैं, उनको लगता है बैठे हुए हमारे सब सम्राट जी बार बार लवकुश करते रहते। अच्छा बताइए लवकुश किसकी संतान थे? बताइए नहीं, भगवान राम के। और राम मंदिर किनका है बाजी? भगवान राम के। तो लवकुश के वंशज का मंदिर बन रहा है और उसमें नीतीश बाबू का एक पैसा नहीं लगा है श्रीमान जी। और मंदिर बनवा कौन रहा है? मंदिर कौन बनवा रहा है? मंदिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो नीतीश बाबू से जितने हमारे लवकुश के वंशज हैं और राम भगवान में आस्था रखने वाले पूछेंगे सवाल कि श्रीमान जी आप तो कहते हैं कि हम स्वजातीय हैं, हम लवकुश वाले हैं, तो हमारे पूर्वज का जो मकान बना, मंदिर बना, उसमें कोई योगदान हो रहा क्या? ये बताना बहुत जरूरी है। और इनके पास कोई जवाब नहीं है और उनको भी पता है कि अपना इनिंग खेल चुके हैं। और इसलिए साथियों, हम सब लोगों को अपना मनोबल ऊंचा रखना। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, आज कितना बढ़िया नाम दिए हैं माई भारत। माई भारत देखिए, मेरा युवा भारत, बीच में युवा है, एक तरफ मेरा है, एक तरफ भारत है। सोच देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि अगले 1000 वर्षों तक भारत में कितना ताकतवर हो जाएगा कि दुनिया में अपना आधिपत्य दिखाएगा। अब मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? 100 साल में दुनिया गई। बोलते हैं ना, तो नेतृत्व कैसा चाहिए? जो 1000 वर्ष की सोचता है। ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए जो थका घिसा पिटा हुआ है। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे, अभी कह रहे थे सम्राट जी कि हर एक जिले में आपने आयोजन किया है पटेल जयंती का। आप 15 दिसंबर तक सब जगह करिए और हमको जहां जहां बुलाइएगा हम सब जगह जाए। और एक बात जान लीजिए कि आगे जो है वो भविष्य बिहार का ही है, क्योंकि काम कहां होना होता है? जहां काम नहीं हुआ है। आज बिहार में क्या हाल है? नालंदा गए हैं मुख्यमंत्री जी, रोज वहां हत्या हो रही है, रोज हत्या हो रही है। और जहां तक आर्थिक स्थिति की बात है, उस पर तो जितना कम कहा जाए, आगे हम लोग और बात करेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर करूंगा, सब लोग आप लोग पटेल जी के समर्थक हैं। भाई जाइए अपनी जुबान चलाइए कि अगर भारतवर्ष को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। और एक बात ये भी जान लीजिए, आज आप अभी बता रहे थे, सब लोग एक बात को भूल गए हैं। जब से हमारे गृह मंत्री जी
बने हैं किसके मंत्री भी बताइए? सहकारिता मंत्री को भारतवर्ष में जानता था। नीतीश बाबू भी मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन थे। और देखिए सरदार पटेल ने क्या कहा था किसानों को, जो आप बोलते हैं कि सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री होता तो क्या होता, सबसे बड़ा काम ही होता था। उनका विश्वास किसमें था? निजी निवेश में। उनका विश्वास था सहकारिता आंदोलन में। जो गुजरात में जो अमूल की क्रांति हुई, इसकी तो आपने सुना आरसीपी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने आप को लघु समाज के नेता कहने वाले नीतीश कुमार से जब भूपेंद्र यादव ने हमसे कहा था कि नीतीश कुमार से आप राम मंदिर निर्माण के लिए दान में कुछ पैसे मांगिए, तो उन्होंने सीधे तौर पे दान में देने से मना कर दिया था और कहा कि मैं दान एक भी रुपया नहीं करूंगा। जबकि मैंने भूपेंद्र यादव को पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार जो हैं महाकंजूस व्यक्ति हैं। तो फिर किस आधार पे वो अपने आप को कहते हैं कि हम लघु समाज के नेता हैं? इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।